दोस्तों, आज का जो विषय है वो विषय इतना विशाल है कि हम उसके ऊपर कितनी भी बात करें तो भी वो अधूरा ही रहने वाला है, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन की मूलभूत जो प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ है। मनुष्य का जो अस्तित्व है इस धरती पर वो अलग एक ही वजह से है, वो है बुद्धि, टैलेंट, इंटेलिजेंस। मनुष्य की जो सबसे सुंदरता जो है वो उसकी समझदारी में है, उसकी जीवंतता में है। एक मनुष्य पूरा जीवंत भी हो सकता है, एक मनुष्य पूरा मुर्दा भी हो सकता है, लेकिन जानवर का ऐसा नहीं होता, किसी भी प्राणी का ऐसा नहीं होता। वो किसी एक ही स्टेटस में रहता है। जो आदमी आपको सुबह रोता हुआ दिखाई दे रहा है वो शाम को आपको एकदम भयंकर प्राणी बना हुआ आप देख सकते हो उसको, क्योंकि मनुष्य जो है वो परिवर्तनशील है, वो खुद में परिवर्तन कर सकता है। तो आज जो मनुष्य जो परिवर्तन करने की जो क्षमता रखता है उसकी वजह है उसका टैलेंट, उसकी बुद्धिमत्ता जो प्रकृति ने उसको दी है। तो मनुष्य ने अपने टैलेंट की वजह से साइकिल से लेके रॉकेट तक बनाए, आसमान को भी छूने लगा, अनंत ब्रह्मांड को उसने अपनी दृष्टि की कक्षा में लेकर आया। वो सिर्फ टैलेंट की वजह से। उसने सुई से लेके विशाल महाकाय ऐसे इंजन बनाए जिस जब वो चलते हैं तो धरती तक कांप उठती है। जहाँ पे जिस औजारों के यंत्रों के सामने मनुष्य चींटी जैसा छोटा दिखता है, ऐसे ऐसे यंत्रों को वो कंट्रोल करता है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? उसने जो भी संशोधन करवाए तो अपना जो जीवन है वो उसने सुविधाजनक बना दिया, उसमें आराम लाए, ऐशो आराम लाए। तो इससे दो बड़े नुकसान हुए। आदमी शारीरिक और मानसिक तौर पे अपंग हो रहा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? आप देखिए, कोई गृहिणी खाना बनाती है तो पहले वो सब कुछ हाथ से करती थी, आटा गूंदना, चटनी बनाना, फिर चूल्हा जलाना, बर्तन मांजना, हर चीज़ वो हाथ से करती थी। अभी आज क्या हो गया? कुकर आ गया, मिक्सर आ गया, फिर आटा गूंदने की मशीन आ गई, फिर अवन आ गया, फिर गैस आ गया, और उसको करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वो खाना डाल देती है और टीवी के सामने आकर बैठ जाती है, वहाँ पर खाना जल जाता है, कभी कभी नमक भूल जाती है। तो ये जो ज़्यादा वक्त हमें मिल रहा है इससे हमारे जो शरीर है वो कमज़ोर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जितनी भी सुविधा बढ़ रही है उतना आदमी का जो शरीर है वो कैसे बन रहा है? आलस को पकड़ रहा है। अगर मानसिक तौर पे देखेंगे तो कंप्यूटर ने पूरा हंगामा कर दिया। जहां पर 10 लोगों का दिमाग काम करता था वहां पे एक कंप्यूटर काम करता है। मैं तो कम बोल गया, 1000 लोगों का दिमाग जितना काम करेगा उतना एक कंप्यूटर सटीक काम करता है, कोई गलती नहीं करता। इसकी वजह से जो आदमी का जो खुद का जो दिमाग है उसका इस्तेमाल कम हो गया। आप अगर किसी को पूछेंगे कि सब 700 रुपये एक क्रेट का माल मिलता है तो 7250 क्रेट का कितने पैसे हो गए, तो तुरंत आप कैलकुलेटर निकाल लोगे। रुको सर, रुको, ठीक बात लगती है, ज़रा बहुत बड़ा है। मैं ऐसा भी पूछूं कि 42 रुपये से एक कैरेट का माल मिलता है तो आपको 25 कैरेट का कितना मिलेगा, तो आप फिर भी कैलकुलेटर निकलाओगे। कि फॉरेन में जब अपना कोई रिलेटिव इंडिया का वहाँ जाता है और कोई सामान खरीदता है और सामने से उनका जब जवाब आए कि आपका इतना पैसा हो गया कैलकुलेशन, उसके पहले ये बता देता है कि मेरा इतना हो गया, तो वो चौंक जाता है कि आप ऐसा कैलकुलेशन ऐसे दिमाग से कैसे कर लेते। तो दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका में ये हालत है, एज एन एवरेज आप कुछ ही भी नौजवान युवक और युवती को पूछो कि 7 और 8 कितने होते हैं तो वो नहीं बता सकते। आप उनको पूछो 5 और 4 कितने होते हैं, फिर भी नहीं बता सकते। आप मुझे कहेंगे सर आप क्या कह रहे हो, ये तो मैं 10 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, आज तो और बदतर हालात होंगे। क्यों हमारे इधर ऐसे ही हो रहा है ना अभी? क्यों हम डिपेंडेंट हो रहे? किसके ऊपर?
टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्यों है ऐसा? टेक्नोलॉजी से जो हमारा वक्त बचता है उसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं? मैंने बोला आपको, अगर मेहनत बच गई तो शरीर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आलस्य का मज़ा लेने के लिए, लेटने के लिए, सोने के लिए, तकिया इधर उधर, टीवी, मनोरंजन करना, शरीर को मौज करवाना, बीच बीच में खाते रहना, सब हमने हमारे शरीर का जो आरोग्य है, उसकी प्रकृति है, उसकी हेल्थ है, उसको हमने पूरा बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहे हैं उसको। वैसे ही मन का हो रहा है। अगर हमारे पास अगर कुछ टाइम बच जाता है तो हम टाइम का इस्तेमाल क्या करते हैं? या तो मनोरंजन करते हैं, या तो मौज करते हैं, या तो नशा करते हैं, या तो पार्टी करते हैं। करते क्या है? गपशप करते हैं, चुगली करते हैं एक दूसरे की, ऐसे ही करते हैं, या वासना में डूब जाते हैं। मतलब जो खाली जगह हमारे पास में, जो खाली वक्त हमारे पास में बचता है, जो ऊर्जा बचती है, उसको हम गटर में मोड़ देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो इतने सारे संशोधन आदमी ने किए अपनी बुद्धि की बदौलत, तो इसका अच्छा परिणाम होने के बजाय बुरा परिणाम क्यों हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इससे तो पूरी बुनियाद खराब हो जाएगी। कि अगर आदमी प्रगति करता है, संशोधन करता है, अच्छी संशोधन करता है, अच्छे टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और उसका जीवन आराम और आसान हो जाता है, तो ये अच्छी बात होनी चाहिए। फिर वो शापित क्यों नहीं होने लगी? वो उसके लिए गलत क्यों साबित हो रही है? उसका फ्यूचर बर्बाद क्यों हो रहा है? तो इसी बात को लेकर आज सद्गुरु हमें बताते हैं, मानव का जो इंटेलिजेंस है वो इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा क्षमता रखने वाली चीज है। वो बुद्धि जो है मानव की, वो सबसे पावरफुल है पूरे ब्रह्मांड में। जितना भी ज्ञात है, जो अज्ञात है उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन वो सबसे बड़ी क्षमता तभी साबित होगी जब उसको चेतनापूर्वक इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली। जब तक आप उसको चेतनापूर्वक इस्तेमाल नहीं करोगे, तब आप क्या करोगे? अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। और आज वही हो रहा है। जो सबसे बुद्धिमान आदमी होता है, उसका क्रोध एक मंद बुद्धि आदमी से बहुत खतरनाक होता है। जो बुद्धिमान आदमी, सबसे ज्यादा उसकी बुद्धि तेज होती है, वो अगर अपना रास्ता भटक दे तो समाज के लिए सबसे खतरनाक साबित हो जाता है। आप सर्वे करना नेट पे जाके, पागल होने वाले और आत्महत्या करने वाले सबसे ज्यादा लोग बुद्धिमान ही होते हैं। उनकी बुद्धि उनके कंट्रोल में नहीं रहती। मंद बुद्धि आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता। वो बोलता है जान दे, मैं भीख मांग लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे उसने तुझे गाली दी, वो बोलता है देनी तू, ऐसे बोलता है वो। लेकिन किसी पढ़े लिखे और बहुत होशियार आदमी को आप गाली दो, वो पूरी जिंदगी आपको बर्बाद करने में लगा देगा। ये सबसे खतरनाक चीज है। वो जो बुद्धिमान आदमी है, वो अपनी बुद्धि को संभाल नहीं पाता है। तो जो चीज उसको सबसे खुशहाल और सबसे सफल बना सकती थी, वही चीज उसको दलदल में डाल रही है। क्योंकि उसको अपनी बुद्धि को कैसे संभालना, इसका कोई ज्ञान नहीं। होशियार बनो, टैलेंटेड बनो, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस टैलेंट को कैसे संभालो, इसके लिए कुछ भी नहीं है। आज देखो, आप इंसान ने आज इतना संशोधन किया और बांध बनाए, धरती को इधर से उधर हिलाया, अर्थ मूवर्स, बड़े बड़े मशीन लेके खेती बनाई, रास्ते बनाए, बांध बनाए, घर बनाए, बस्तियां बनाई, और इसका जो परिणाम है वो ईर्ष्यावाड़ी जैसे बन जाता है। जैसे आज हम सुन रहे, उसके पहले कहां हुआ था? मालिन में हुआ था। ये क्यों हो रहा है? पूरा का पूरा गांव दब जाता है मिट्टी के नीचे। अरे उन्हीं लोगों ने उनके पिछले जो पहाड़ी है उसको खुरेदा है, वहां जमीन बनाई है, वहां से पेड़ों को, जंगलों को काट दिया है। तो प्रकृति जो है उससे आप छेड़छाड़ करोगे तो एक ही वार में सब खत्म कर देती। आपको शायद कल्पना नहीं होगी,
कुछ देश, स्विट्जरलैंड के आसपास में कुछ देश हैं जिन देशों में आज भी ठंड की वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो उन्होंने सब घर, रहना, उनके कपड़े, सब चीज़ें उन्होंने कैसी बनाई है ठंड का सामना करने के लिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 1-2 सालों से वहाँ अकाल पड़ रहे हैं और टेम्परेचर, जिन्होंने कभी 20-25 के ऊपर टेम्परेचर नहीं देखा, वो लोग अभी 40-45 का सामना कर रहे हैं। उनकी जो स्किन है वो झुलस रही है पूरी तरह, वो लोग परेशान हैं, बीमार है। दुनिया का जो नक्शा है वो बदल रहा है। आपको पता है अमेरिका में और चाइना में पिछले पूरी सदी का 100 साल का सबसे बड़ा अकाल पिछले साल पड़ा। मौसम बदल रहा है, इसका रीज़न है इंसान का टैलेंट। उसने जो छेड़छाड़ की है प्रकृति के साथ में, वो विकास के नाम पे उसने जो जो भी किया है वो खुद अभी क्या हो रहा है उसको ही खा रहा है। आप जानकर हैरान होंगे, जो कम्युनिकेशन बनाया हमने, टेलीफोन बनाया, मोबाइल बनाए, आज मोबाइल का इस्तेमाल कितनी प्रतिशत कम्युनिकेशन के लिए हो रहा है और कितनी प्रतिशत वो मनोरंजन के लिए हो रहा है? वो 99% किसके लिए हो रहा है? जिसके लिए वो नहीं है। और मेरे हिसाब से जितने भी कम्युनिकेशन ऐप है उनकी वजह से झगड़े ज़्यादा होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम होता है। अगर मोबाइल नहीं रहता, अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह ये अगर नहीं रहते तो शायद मेरे हिसाब से रिश्ते बहुत अच्छे रहते थे। लेकिन आज जो चीज़ें नहीं मालूम होनी चाहिए वो भी मालूम हो जाती, जो जरूरी भी नहीं है मालूम होना। तो ये मालूम होने से क्या हो जाता है, दिमाग में कचरा ज़्यादा बढ़ गया है। तो कम्युनिकेशन का जो भी इस्तेमाल हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वो गंदा ज़्यादा हो रहा है, सही नहीं हो रहा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन टेक्नोलॉजी बनाई किस लिए? किस लिए बनाई? जीवन मनुष्य का कैसे हो, सुंदर हो। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? सबसे गलत हो रहा है। तो आज हमें ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हालात क्यों हैं। किसान का आप एग्जाम्पल ले लो। किसान की जो अगली आने वाली पीढ़ियां हैं उनके दिमाग में ऐसा घुस गया है कि पीजीआर की वजह से अंगूर आते हैं। शहर में आप पूछते ना, तो शहर के बच्चों को पूछो स्कूल में, आप दूध कौन देता है? वो बोलता गौली देता है। दोस्तों, दूध तो दूध भैंस देती है, गाय देती है, ये सच्चाई है। लेकिन ये पता नहीं है आजकल के बच्चों को, क्योंकि वो एआई पे डिपेंडेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो इतनी ताकतवर हो रही है आजकल कि हम घर में बैठते हैं, रिमोट पे टीवी चालू करते हैं, रिमोट पे फैन चालू करते हैं। आदमी तो इतना आलसी हो गए हैं कि लाइट्स भी कैसे हो गई है, ऑटोमेटिक हो गई है, गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हो गई है। दोस्तों, आगे जाके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा खतरनाक होने वाली। क्यों? क्योंकि इसके हम आदी हो गए। हमने खुद का दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया, कम कर दिया। देखो, आप जितना टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहोगे उतना आपका शारीरिक जो श्रम है वो कम होगा, शारीरिक जो मेहनत है वो कम होगी। शरीर का जितना एक्सरसाइज कम होगा, जितनी हलचल कम होगी, उतना शरीर की आयु कम होगी। जितना आप आपके दिमाग का इस्तेमाल कम करेंगे उतना आपका दिमाग लकवा मार जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा। आपको पता है, आप बहुत दिन पहले साइकिल चलाते थे और बीच में कुछ भी नहीं चलाया, तो एकदम से 10-15 साल बाद आप साइकिल पे चढ़ गया और चलाने लगे तो आएंगी? आप क्या बोलते? नहीं, मेरे को आदत नहीं रही। वैसे आपके शरीर को और आपके दिमाग को इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजी ने पैरालाइज कर दिया है। यही कारण है कि अमेरिका में बच्चे गणना नहीं कर सकते। हमारे इधर भी वो हालत हो रहे। अरे हम जब छोटे थे तो आपको भी पता होगा सब, हाँ, 2 दूना 4, 2 3 6, ये पूरे पाड़े हमारे 30 तक पूरे। अगर नहीं पाठ करेंगे तो वो
छड़ी बाजे छम छम विद्याई घम घम। आजकल वो पाड़े गायब हो गए। हाँ? लोग बोलते हैं अगर वो छोटा सा डब्बा काम कर रहा है तो क्यों दिमाग का दही बनाना? अरे दिमाग तो आपका घी बनाने के लिए है। हाँ? तो बनाओ ना कि, लेकिन नहीं बनते। हमारे दिमाग का दही बनता है और खराब हो जाता है। आज जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, उस टेक्नोलॉजी ने हमें गुलाम बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? समझ लीजिए, आटा बनाने की मशीन है घर में और उससे वो आटा गूंदने की आदत है उस महिला को। उसने कभी खुद आटा गूंदा ही नहीं। तो एक दिन मशीन खराब हो गई तो खाना बंद। डिपेंडेंट हो गए ना आप लोग। आप खुद अगर दिमाग से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अगर आपका कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी बंद हो गया तो आपका काम बंद। किसान के साथ वही हो रहा है। किसान टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गया है, वो टेक्नोलॉजी उसके लिए अच्छी है या बुरी है वो भी उसको पता नहीं है। बस काम कर रही है इतना उसको पता है, लेकिन वो उसकी मिट्टी को, उसके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। हर किसान जो आज प्रैक्टिस कर रहा है वो अपनी अगली पीढ़ी को बंजर जमीन हाथ में देने वाला है और बीमारियां विरासत में देने वाला है। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अगर आप आपके बच्चों को कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, पैरालिसिस, हार्ट अटैक ऐसी बीमारियां अगर विरासत में देने वाले हो तो आपका जो जीवन है व्यर्थ है। आपने कमाया हुआ पैसा, संपत्ति कचरा है। तो आजकल जो इंटेलिजेंस है, जो टैलेंट है, वो आर्टिफिशियल टैलेंट नहीं। आज देखो, किसान को कुछ भी सवाल हो गया तो वो खुद उसका जवाब ढूंढ ही नहीं सकता। वो दूसरों को पूछते, नहीं मैं तो किसान हूं, मेरे को कैसे मालूम? फिर तुझे सिर्फ खाना पकाना और खेती में बी बोना और उसको हार्वेस्ट कितना आता है? अरे वो बीज को क्या चाहिए, वो बड़ा कैसे होता है, उसको प्यार कैसे करना है, उसको संभालना कैसा है। अगर माँ को सिर्फ बच्चा पैदा करना आता है तो दूध कैसे पिलाना, उसको नहलाना कैसे, छोटे बच्चे को, कितनी जो विवाहित महिलाएं हैं जिनको बच्चा हुआ है, कितनी विवाहित महिला ये जानती है कि बच्चे को कैसे नहलाते हैं। उसके इधर जो कपाल होता है उसको वो भरते कैसे, तेल लगा के, ये किसको पता है? बच्चे को जब लेना उठाना है तो उसकी गर्दन को कैसे सहारा देना है, ये कितनी लड़कियां जानती है, कितने लड़के जानते हैं। जब वो बाप बनेंगे तो भविष्य मनुष्य का अंधेरे में है। उसको मशीन बनाना पड़ेगा, नहलाने वाला, बच्चा पकड़ने वाला। तो दोस्तों, मनुष्य का जीवन कृत्रिमता की ओर चला जा रहा है। पूरी कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वो उसको कंट्रोल कर रही है। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। कुछ चंद लोग वापिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पूरी मानवता के ऊपर राज्य करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आज देखो, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया इंटरनेट बंद तो 70 से 80% दुनिया सो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएंगे। मेरे हिसाब से 90% बिजनेस बंद हो जाएंगे। सब कुछ किसके ऊपर है अभी? इंटरनेट के ऊपर। मतलब हम पूरे क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए। क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है, लेकिन उसके लिए सदगुरु जी ने बताया आपको आपकी चेतना क्या करनी पड़ेगी? जागृत करनी पड़ेगी। और सबसे वही बात है, अगर आपने आपकी चेतना जागृत की तो आपको पता चलेगा कि जो टैलेंट है वो कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। जागृत जो इंसान होता है वो अपने शरीर का, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करता है। जो बेहोश है, जो नशे में है, वो खुद नहीं जानता वो कहाँ गिरा हुआ है। वो गटर में तो सोता है और सोचता है मैं स्वर्ग में हूं। ऐसा होता है? ऐसी है। तो आप अगर आपकी चेतना को जागृत रखेंगे, आपकी जो आत्मा है उसको अगर सजग रखोगे, तो आप जो भी टैलेंट का इस्तेमाल करोगे वो सबसे बेहतर होगा।
सबसे अच्छा होगा। आज दुनिया जो है वो अपनी सेंस को, अपनी चेतना को सुलाने का काम कर रही, जिलाने का नहीं, जगाने का नहीं। देखो जितनी भी कोशिशें हो रही है वो चेतना को जागृत करने के लिए है कि सुस्त करने के लिए है। देखिए मनोरंजन किसके लिए है? हाँ, कंफर्ट किस लिए है? कंफर्ट आपको सुस्त बनाता है कि एक्टिव बनाता है? सुस्त। मैंने बोला आपको अरे शेर आ गए तो वापिस क्या हो जाते हैं? जाग जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। जिस बॉर्डर की पोस्ट पर, बीएसएफ की जिस पोस्ट पर कभी भी हल्ला नहीं हुआ है, वो हमेशा सोए रहते, रिलैक्स में रहते, सोते ना भी हो तो भी रिलैक्स रहते। जब भी हमला होता है तो जान ही गंवानी पड़ती, लेकिन जहां पे हमला होता है वो हमेशा कैसे रहते? अलर्ट रहते, अलर्ट। ऐसे ही है हमारा जीवन, ऐसे है। आप आपके जीवन को अलर्ट रखो। बोले नहीं सर उससे अलर्ट रखेंगे तो बहुत ऊर्जा खर्च होती है। फिर ऊर्जा होती किस लिए? गटर में जाने के लिए या सोने के लिए? जी नहीं, ऊर्जा जो है हमारे पास है उसको हमको सही दिशा में लगाना है, और उसको आप सही दिशा में लगाओगे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करोगे, बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आप उन्नति होगे, आपके पास में आनंद आएगा, आप किसी के काम आओगे, आप जीवन में खुशहाली पैदा करोगे, किसी का सहारा बनोगे। लेकिन इतनी जबरदस्त बेहतरीन जो बुद्धिमत्ता है उसको आपको चेतना के साथ जोड़ना पड़ेगा, और ये चेतना जो है वो जागृत होती है आपकी योग से, साधना से। आपको उसकी साधना में रत होना है। आपके पास में जो वक्त बच रहा है ना, सब बोलते हैं सर अभी टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान का बहुत सारा वक्त क्या हो रहा है? बच रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। उस ऊर्जा का, उस वक्त का आप सही इस्तेमाल करो, इन्वेस्ट करो, आप साधना में इन्वेस्ट करो, आप योग में स्थित हो जाओ, फिर कर्म योग करो, ज्ञान योग में जाओ, या भक्ति योग में जाओ, या क्रिया योग में। आप कुछ भी योग करो, आपकी चेतना क्या होगी? जागृत होगी। और जितनी आपकी चेतना जागृत होगी उतना आपका जो टैलेंट है, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो आपकी चरम सीमा तक विकसित हो जाएगा, और फिर आप अपने जीवन के क्या बन जाओगे? स्वामी बन जाओगे। जो आज गुलाम हो, कोई और आपको नियंत्रित कर रहा है, कोई और आपको प्रभावित कर रहा है। तो अगर आपको गुलाम नहीं बनना है, मजबूर नहीं बनना है, तो आपको साधना करनी पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप आपको जागरूक नहीं रखोगे तो जैसे रास्ते पे साइन बोर्ड पे लिखा होता है, हाँ, छूटा ध्यान गई जान। आपका ध्यान गया कि खत्म। हाँ, तो बस इतनी सी बात है। आप टैलेंटेड हो तो उस टैलेंट का जागरूकता के साथ, चेतना के साथ इस्तेमाल करो, और दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी है उन सब टेक्नोलॉजी को आप जागरूकता से इस्तेमाल करो, वरना वो टेक्नोलॉजी आपको गुलाम बना देगी। फिर वो कुछ भी हो, छोटा सा पेन क्यों ना हो, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। कुछ भी इस्तेमाल करना है तो जागरूकता से करो, तो अपनी ऊर्जा को इधर उधर बहने ना देना। जागरूक रहो, चेतन रहो, और अपने जीवन को उन्नत और समृद्ध बनाओ। धन्यवाद। thank you